मौजूद रहेगा। आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इसराइल की जानिब से एक तरफा कार्रवाई की गई है, अमेरिका ये कह रहा है कि उसका इसमें कोई किरदार नहीं है, जिस तरीके से ईरान पर फ़ज़ाई हमला ये किया गया है, और बिलखुसूस जब जो मुज़ाकरात के छठे दौर के 2 दिन पहले, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, बिल्कुल इसराइल ने एक बेईमाना जारहियत की है। इसके सवालात बहुत ज्यादा हैं। हमारे साथ एम्बेसडर मौजूद हैं और वो बड़ी डिटेल से सारी चीजें शेयर भी कर रहे थे। असल इशू क्या है, ये 1600 किलोमीटर का फासला है और ये कोई मिसाइल नहीं आए जो अब तक की इतलात हैं, उनके तैयारे आए। उसमें बेशुमार मतलब ऐसी जगहें गुजरी हैं कि जहां मुसलमान ममालिक दीगर मौजूद हैं, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया उनको, फिर वो वापस गए हैं तो क्या इनको फ्यूलिंग की जरूरत नहीं थी, तो वो किसने की? जो मार्को रूबियो का बयान आया, अमेरिका की गुफ्तगू आई, हम उसको क्या समझें, हम उसे क्या कहें कि वो सिर्फ अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं? ये मुमकिन नहीं होता ना दुनिया में कि इसराइल कोई काम करे और अमेरिका पीछे ना हो, मतलब। लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा फासला जरूर किया है और उसकी वजह है अमेरिकी अफवाज। अब उनके इंस्टॉलेशन जो हैं वो सऊदी अरब में हैं, वो कतर में हैं, वो सारे गल्फ में फैली हुई हैं। तो ईरान की तरफ से उनको कैसा जवाब दिया जाएगा? क्योंकि सब लोग इंतजार में हैं उनके खामनाई साहब के बयान के, कि वो क्या बयान देते हैं कि इतना बड़ा अटैक हुआ और तेहरान के, आप समझे कि तेहरान में हुआ है, बाकी तो पूरे ईरान में हुआ है। कि मेरी वहां पे हमारे लोगों से बात हुई है, पाकिस्तान के जो लोग मौजूद हैं, कि वो कहते हैं हमारे रिहायशी इलाकों के करीब धमाके हुए हैं और यहाँ हमला हुआ है। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक भरपूर अटैक की। अच्छा, इसमें सवाल खुदा ना खास्ता कोई ये नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ईरान की फोर्सेस कहाँ थी? इतने बड़े पैमाने पे एक अटैक होने आ रहा है, और जब हम कहते हैं कि हमने मुल्क का दिफा भी करना है, हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, चूंकि जमीनी हकाइक बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हुए। इंडिया ने कुछ और कहा हुआ था, दावे किए हुए थे, और पाकिस्तान ने उनके दावों को जीरो करके दिखा दिया। जीरो करके दिखाया। आ गया। इस वक्त तो इसराइल और ईरान के माबैन ये ठन गई है, और जैसे कि डॉक्टर जमील पहले बता रहे हैं कि ये जो जंग है मजीद फैलने का खदशा है। तो इसी बात पर मंसूर जाफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ख़ास नज़र रखते हैं मशरक़ वस्ता के जो अमूर हैं उन पर। मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन, उसमें अमरीका ने अपने शहरियों को मशरक़ वस्ता छोड़ने के लिए कहा है। कितनी बड़ी पेशरफ देखते हैं आप इसको? बस ठीक है, बस मैं काट दूंगा। कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है, और ये बुनियादी तौर पे ये बयान जो है इस बात की चुगली खा रहे हैं कि ये जो भी इस वक्त रूबियो या उनके दीगर अमेरिकी क़यादत ये बयान देते नहीं थक रही है कि इसराइल ने ये जो फैसला है, ये जो अटैक है, अपने तौर पे किया है, अपने जोरेबाजी पे किया है, हमें इसकी इत्तला नहीं थी या हमें उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। ये इससे पहले भी इसी नौयत के इकदाम किए गए हैं कि जिसमें नॉन एसेंशियल डिप्लोमेटिक स्टाफ को तमाम उन आउटपोस्ट से निकालने की मंजूरी दे दी गई, हत्ता कि यरूशलेम के अंदर जो उनका सफारत खाना है वहाँ पे अपने स्टाफ को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। ये माजी में ये एक ऐसा बैरोमीटर समझा जाता था कि इस वक्त ये खिता जहाँ पे ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है वो किसी इमिनेंट डेंजर या हमले का शिकार होने जा रहा है, और वही हुआ। जैसे ही ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई, उसके अगले ही रोज जो है वो बहुत बड़ा हमला जो है वो कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में पूरे मिडिल ईस्ट का जो इस वक्त अमन जो है वो एट स्टेक है, और इस वक्त इस इसराइली हमले के नतीजे में ईरान जो है वो ऐसे क्रॉस रोड पर आ खड़ा हुआ है कि अगर वो अमरीकी मफादात जो खित्ते के अंदर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ अरब GCC कंट्रीज के अंदर मौजूद है, अगर वो उन्हें टारगेट करता है तो ये उन मुल्कों की सॉवरेनिटी और सलामती पर हमले के तौर पे भी इसकी तशरीह और ताबीर की जा सकती है। और अगर वो बराह रास्त इसराइल पर हमला करता है तो ऐसी सूरत में आया ये ममालिक जहाँ पे ये आउटपोस्ट मौजूद हैं वो किस हद तक ईरान को डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल कवर जो है इस आजमाइश की घड़ी में फराहम करने के लिए आमादा और तैयार होंगे,